हेलो दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आज एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपके बीएसएससी इंटर लेवल रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन बच्चे बार बार जो हमारा नोटिस आया है उसमें बताया गया कि टाइपिंग सभी के लिए, लेकिन दोस्तों बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसमें हो रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि जो नॉन टाइपिंग है और टाइपिंग है वो किस किस विभाग के लिए है, या जो नोटिस आया है उसका सही तात्पर्य क्या है, वो सारी की सारी चीजें आज की हम इस वीडियो के बारे में माध्यम से जानने वाले हैं। तो आई होप आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए सब कुछ होता है। मेरी टीम एक एक चीजें ढूंढ के आपके लिए लेकर आती है और आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराती है ताकि आपसे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना बन पाए। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज की वीडियो से कि बिहार इंटर लेवल में क्या चेंजेस आए, क्या नोटिफिकेशन है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए यहां से आप देखेंगे बीएसएससी इंटर लेवल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 बिग टाइपिंग कंफ्यूजन जो बन रहा है उसी के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात आप सभी को पता है कि एक तो इसमें जो नंबर्स ऑफ पोस्ट है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, और दूसरी बात है कि एक जो लेटर आया है उसके बारे में टाइपिंग के लिए मैं पहले बात कर लेता हूं। अब आप देखेंगे जो बिग यहाँ पे है, बिग कंफ्यूजन अबाउट टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में क्या है दोस्तों, समझ लीजिएगा बात। यहां से जो आपके लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए टोटल पोस्ट है वे आपकी 2039 पोस्ट है। भाई इनमें तो टाइपिंग होनी है, इसको तो हटा देते हैं। आगे हम बात करेंगे नॉन टाइपिंग टेस्ट में जो टोटल पोस्ट है आपकी 8198 सीट है, और इन्हीं पर ही क्या हो रहा है, पूरा भारत अच्छे से फाइट करके चल रहा है और इसी में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बन के चल रहा है। आइए दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप यहां से देखेंगे जो राजस्व कर्मचारी है और जो आपके पंचायती सचिव है, ये दोनों की दोनों बड़ी पोस्ट है, और इसमें कहा गया था कि ये नॉन टाइपिंग है। बिल्कुल सही बात है। क्या आप कहेंगे कि सर इसमें टाइपिंग है? तो मैं अभी समझाता हूं टाइपिंग है या नहीं है। आप क्या करेंगे, जब पेपर आपका प्री क्वालिफाई होगा, प्री क्वालिफाई होने के बाद में आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है कि प्रेफरेंस, और बहुत सारे बच्चे जिनका सपना होता है कि हमको जॉब करनी है राजस्व और पंचायती सचिव के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी भी आपको 3559 सीट और 3532 सीट आपको इसी में दिख रही है। तो दोस्तों मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं कि इसमें क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी टाइपिंग नहीं मांगा जा रहा है। अब आप कहेंगे सर ऐसा आप कैसे बोले? देखिए समझिए बात को। मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे हैं कि अलग अलग विभाग से उनका सिलेक्शन होता है। मान लेते हैं जैसे एमटीएस से गए, एमटीएस के बाद में कुछ दिन बाद क्या होगा, या फिर उसका एमटीएस जो एलडीसी में, उसका एमटीएस के बाद एलडीसी के अंदर सिलेक्शन होता है। देन उसके बाद में क्या होगा कि हर एक विभाग का, आप सभी को पता है, चाहे रेलवे हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी राज्य का आपका जो विभाग हो, उस सभी में क्या होता है कि एक इंटरनल पेपर किया जाता है। उस इंटरनल पेपर के माध्यम से आपको चीजें क्या होता है, उस इंटरनल पेपर के माध्यम से क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तब वो बेसिक जो नॉलेज होती है उसी के माध्यम से वो मांगता है टाइपिंग टेस्ट। उसमें साफ साफ बोला गया था कि नोटिस में क्या होगा कि अभी तो हम जिस तरीके से हमारा टाइपिंग और नॉन टाइपिंग की रिक्रूटमेंट चल रही है, ठीक उसी प्रकार से हम करेंगे। लेकिन अगर भविष्य में तुम्हें जब प्रमोशन की आवश्यकता होती है, अगर वहां पर कंप्यूटर की टाइपिंग मांगी जाएगी, तब आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज थी, मैंने आपको बता दी कि राजस्व कर्मचारी और पंचायती सचिव के लिए है। बाकी एलडीसी हो गया, और उसके बाद में फाइल निरीक्षण, और फिर आपका कनीय क्षेत्रीय अन्वेषण जो यहां से 534 सीट है। ये सारी की सारी सीट जो है इनमें किसी भी प्रकार से कोई भी टाइपिंग नहीं चाहिए, ये नॉन टाइपिंग है। फिर से समझ लो, ये डिपार्टमेंटल एक पेपर होगा प्रमोशन के लिए, तब आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और साथ में ही आपके कंप्यूटर की नॉलेज उस समय आपके पास में होनी चाहिए। तो यहां से ये सारी चीजें तो आपको पता लगी। बाकी टाइपिंग जो यहाँ पर है नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए जो एलडीसी है, तो यहां से
2039 जो सीट है वे फिक्सेड टाइपिंग पे ही चलने वाली है। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन था, ये तो क्लियर हो गया है। आप टेंशन फ्री होकर इसका फॉर्म की बिल्कुल 11 नवंबर लास्ट डेट है, फॉर्म को भरिए, अच्छे से तैयारी करिए। कोई ज्यादा इसका टफ सिलेबस भी नहीं है, बेसिक सिलेबस है। अच्छे से अपनी तैयारी करिए और देन उसके बाद में अपने सिलेक्शन के लिए आगे की तरफ बढ़ जाइए और सिलेक्शन लेके अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए यहां से नंबर्स ऑफ पोस्ट कितनी बड़ी। जब पहले पोस्ट आई थी तो ये पोस्ट थी अब दोस्तों कितनी 11,098 पोस्ट थी, लेकिन बाद में आपकी 1101 पोस्ट बढ़कर टोटल 12,199 यहां पर टोटल पोस्ट हुए। तो कितनी पोस्ट बढ़ी ये भी मैंने आपको यहां से बता दी। अब दोस्तों बात करेंगे मेल के लिए कितनी है, तो 7,923 और फीमेल के लिए 4,200। ये आपकी 4,269 सीट फीमेल के लिए यहां पर रखी गई है। उसके बाद में कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो यूआर के लिए आप सभी ने देख रखा होगा दोस्तों, अभी तक अगर फॉर्म को नहीं भरा है तो फटाफट फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में पैट एग्जाम हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल पैट वो हो ही नहीं रहा है, वो हमारा यूपीएससी पैट हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कोई लेवल का कोई किसी प्रकार से किसी भी पेपर का कोई पैटर्न नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं, जैसा मनाया वैसा दे दिया, पास हो फेल हो कुछ भी हो, ये लो भाई 2 पेपर। इसीलिए कह रहा हूं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिलेबस अच्छा है, बहुत बेसिक है, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आप बना के अपना सिलेक्शन ले लीजिए, अदर में खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जाकर अपनी तैयारी ठीक ठाक है तो एक बार कहीं भी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, बाद में देखेंगे फिर क्या करना है, ठीक है। तो यहां से यूआर के लिए 5,000, ये 5,003 है। ईडब्ल्यूएस के लिए ये आपकी 1,201 और बीसी के लिए आपकी जो है पिछड़ा वर्ग जो है आपका 1,377 और यहां से ईबीसी के लिए 2,083 और एससी के लिए 1,540, एसटी के लिए 91 और बीएफ यानी कि बीसी पिछड़े वर्ग में जो फीमेल आती है उनके लिए जो सीट है 4,404 सीट यहाँ पे बताई गई है। इस तरीके से आपकी टोटल सीट जो बन जाती है वो 12,199 सीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी अप्लाइड डेट यानी कि लास्ट डेट कब है, तो दोस्तों 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। टाइम बचाए नहीं है 10 से 15। इससे ये वीडियो सिर्फ लाने का उद्देश्य ये नहीं कि आपको ये बताना, बस जो बच्चों का कमेंट मेरे पास में आ रहा था, बार बार बच्चे बोल रहे थे क्या सर ये जो इंटर लेवल की बिहार में वैकेंसी आई है क्या नया नोटिस आया है, क्या उसमें फिर से टाइपिंग मांग रहा है, क्या जो नॉन टाइपिंग थे उन सभी में टाइपिंग मांग रहा है। तो बार बार बच्चों के मेरे पास में ये कमेंट आ रहे थे, इसीलिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे बच्चों के बहुत सारे, इसीलिए मैं दोबारा इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया ताकि आपका जो डाउट हो वो क्लियर कर दूं और आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करके अच्छे से पढ़े। देन उसके बाद में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों यहां से लास्ट डेट है इसकी 11 नवंबर, जल्दी से भरिए। क्वालिफिकेशन बार भी है, जिन्हों को अभी नहीं पता था अपने दोस्तों को सभी को अच्छे से शेयर कर दीजिए। अब दोस्तों बात करेंगे इसका एग्जाम कब हो सकता है। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कांस्टेबल बिहार कांस्टेबल का पेपर की नई डेट आ चुकी है और वो पेपर हमारे जनवरी के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट होने वाले हैं। अगर जनवरी 2024 तक एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है जनवरी में तो ये आपका बीएसएससी इंटर लेवल का पेपर नहीं होने वाला है। तो अब फिर इसका पेपर होगा कब, इसका पेपर फरवरी या मार्च में होने वाला है। अप्रैल और मई में लोकसभा का चुनाव है और आप सभी को पता है उसके बाद में आपका बिहार का क्या होने वाला है, आपका विधानसभा का चुनाव होने वाला है। फीस की हम बात करेंगे तो एससी एसटी फीमेल के लिए 135 रुपया और अदर के लिए 540 रुपया यहाँ पर फीस, फॉर्म की फीस भर के आगे अपना काम को कंप्लीट कर लीजिएगा। एज आपकी कितनी है, 18 से 37 में है। उसके बाद आपको एज रिलेक्शन कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अब यहाँ से एग्जाम जो मैं बहुत इंपोर्टेंट बार बार चीज कर रहा हूं कि बात किसी का एग्जाम कैसा भी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी मैं जानता हूं बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आपको सपनों को साकार करना है। अगर सपनों को साकार करना है तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल की हो चुकी है। अब दोस्तों यहां बात करेंगे इसके 150 क्वेश्चन है, ये आपके कितने मार्क्स के, तो 600 यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, जिसमें टाइम आपको 2 घंटे 15 मिनट और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की यहाँ पे होने वाली है। क्या क्या सिलेबस है समझ लेते हैं। यह कि जीके के 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन, साइंस के आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके
50 क्वेश्चन। इस तरीके से दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। इसीलिए आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, जबरदस्त तरीके से करिए। इसीलिए मैंने आपको नोटिफिकेशन के जो अपडेट आया, तुरंत बच्चों के कमेंट आया, मैं आपके बीच में तुरंत वीडियो लेके फटाफट आपके बीच में आपके सामने आ गया। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैं आज जितनी भी इंपोर्टेंट थी वो बता दी। उसके बाद फॉर्म भरना है तो फटाफट इसकी ऑफिशियल साइट आपकी ये है https://bssc.bihar.gov.in। तो यहां से जाइए, सर्च मारिए, यहां से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जाके फॉर्म आपके यहां से खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा, अपने सेशन को शेयर करिए और जिस बच्चे को इन सब वीडियो की जरूरत है उसके पास पहुंचाइए, उससे सब्सक्राइब कराइए और देन उसके बाद में अपनी क्लास को अपने एक भाई को, अपने एक बंधु को इसको मोटिवेशन करिए, ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। तो दोस्तों बात हो रही है मोहब्बत इंसान से हो। देखिए 2 लाइन बहुत प्यारी सी है, मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है, मगर मोहब्बत माँ बाप से हो तो एक इबादत बन जाती है। क्योंकि दोस्तों अपने माँ बाप ने वो एक सपना देखा है कि आप में वो खुद को देखते हैं, आप में वो खुद को झलकाते, कहते हैं कि हमारे जीवन में हम तो अपने जैसे भी जीवन काट लिया, लेकिन हमारा बच्चा एक वर्दी में होना चाहिए, हमारे घर का चिराग की एक पहचान होनी चाहिए। मोहल्ला, रिश्तेदार, जितने भी आपके होते दोस्त होते हैं, आपके सब आपकी कामयाबी से जलेंगे। लेकिन एक माँ बाप एक ऐसी चीज होती है कि उनकी आंखों में जो आंसू होंगे वो दुख के नहीं, आपको क्या करना है, वो दुख के नहीं, आपको खुशी के आंसू वो लेकर आने हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं फिर से कहता हूं कि अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है तो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो, वरना एक दिन तो सभी को मरकर यहाँ पर मिट्टी में मिल जाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।